क्या मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा? पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। जब हम कहते हैं ना पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, उसका मतलब क्या है ना? कम अपॉन ना वर्ड यूज किया गया है, कम अपॉन। क्या है उसका मतलब? सिंपल टर्म्स में मैं आपको बोलूं, ये जो वर्ड है ये शिमशोन के लिए यूज किया गया है, गिदियोन के लिए यूज किया गया है। इस वर्ड को बोलते हैं लबाश। बोलिए लबाश। इस वर्ड को बोलते हैं लबाश। जोर से बोलिए लबाश। जोर से बोलिए लबाश। क्या है लबाश का मतलब? आप सीखना चाहते हैं? जब 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 आप कहोगे ना पवित्र आत्मा मुझ पर आया, इसका मतलब क्या है? लबाश का मतलब जानोगे क्या है? हमें मैं दिया लबाश का मतलब, यू वांट टू नो व्हाट लबाश मीन्स, राइट? क्योंकि जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि उसमें लिखा क्या था। और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, come upon, and the spirit of the Lord shall come upon you। उसका मतलब आप जानते क्या है? बोलिए लबाश। जो से बोलिए लबाश। लबाश का मतलब है, मान लो ये जॉन है, राइट? इसको हम एक अलग तरीके से जानते हैं। ये जिस दिन प्रभु को जान जाए वो अलग है, और जिस दिन ये भर जाए वो अलग है। जानना और भरना अलग है, भरना अलग है। फिर से बोलूं, जानना अलग है, भरना। मैं आप में से कई लोग यीशु को जान गए हैं। मैं आज आपके साथ इसके लिए हूं ताकि आप भर जाए। राइट? नहीं समझ आया? बोलिए लबाश। बोलिए लबाश। बोलिए लबाश। लबाश। आपको पता लबाश का मतलब क्या है? लबाश का मतलब है प्रभु तुझे क्या कर रहा है? अपने वस्त्र पहना रहा है। It means to cloth, to cloth। इससे पहले कुछ और था। लबाश का मतलब है प्रभु आता है और क्या करता है पता है? वो कवर करता है। He clothes, he clothes। अब इसमें कौन दिख रहा है आपको पता है? लोग जब इसे देखेंगे, ओ ये तो यीशु का वस्त्र है। दुष्ट आत्मा कहेंगे ये तो यीशु है। स्वर्गदूत कहेंगे ओ इसके ऊपर यीशु का वस्त्र, हमें काम करना पड़ेगा। और बाइबल बताए क्या बोलती है? इसी वस्त्र के साथ जब पतरस चला तो चंगाइयां हो। पतरस की वजह से नहीं हुआ, लबाश। किसी को पता ही नहीं है ये वस्त्र क्या कर रहा था, अभी भी नहीं समझ आया। सुनिए, let me give you the revelation। बाइबल कहती है उसके परछाई में क्या था? Oh, I can feel him, he is here। उसके परछाई में आप जानते क्या था? सामर्थ था। पतरस के नहीं। Yes, क्योंकि एक औरत थी जिसने प्रभु के क्या सुन लिया था? कपड़े को चुन लिया था और वो चंगी हो गई थी। प्रभु ने वही वस्त्र किस पे डाल दिया पता है? पवित्र आत्मा के द्वारा लबाश। वही वस्त्र पतरस के ऊपर। अब जहां जहां ये वस्त्र जा रहा है वहां वहां एक अभिषेक उंडेला जा रहा है। जहां जहां पौलुस जा रहा है वो अभिषेक उंडेला जा रहा है। He was clothed। I wish you could understand। कभी कोई शादी में गया है? क्रिश्चियन वेडिंग में? क्रिश्चियन वेडिंग में दुल्हन एक दिन पहले कैसे भी लगे, दुल्हन कैसे लगती है आपको पता है? उसके चेहरे से नहीं, उसके हाथों से नहीं। आपको पता है कैसे पता लगता है? वो एक अलग कपड़ा पहनती है। There's another cloth that she wears। और उसके बाद
जब ये कपड़ा पहनकर आइल पे वो आती है, फिर कोई नहीं देखता पास्टर अरुल खड़ा है, सबकी नजर किस पे है पता है आपको? दुल्हन पे। आज प्रभु क्या कहता है? और तुम सामर्थ से भरोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे विटनेस बनोगे। सब पहचान जाएंगे तुम जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर का वस्त्र ही अलग होगा। मैं तुम्हारे वस्त्रों को बदल दूंगा। हालेलुया। जो देखेगा वो सिर्फ यही कहेगा, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। आज पवित्र आत्मा क्या करने आया आपको पता है? अपना आप को पहनाने आया है। और इसी के लिए तो यीशु ने क्या कहा पता है? और अब आपको सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। यीशु ने कहा मैं दूसरी बार आऊंगा। किसके लिए? अपनी दुल्हन अपनी दुल्हन को। और दुल्हन के वस्त्र कैसे होंगे? तो वो उसको ले जाने आया है जिसके ऊपर लबाश है। पवित्र आत्मा का जिसके ऊपर लबाश होगा, उसको ले जाने के लिए कौन आने वाला है? उसको ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आने वाला है। How many of you able to understand? कितने लोगों को समझ आ गया है? सॉरी, मैं प्रचार नहीं, मैं टीच कर रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने एक बार इसे ग्रहण कर लिया आपकी थियोलॉजी बदल जाएगी। आप क्योंकि अब आपको दूसरे वस्त्रों से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही वस्त्र से फर्क पड़ेगा, और वो वस्त्र होगा पवित्र आत्मा का वस्त्र। इसी के लिए मैं किसी को नहीं बोलता कि क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। मैं सिर्फ यही प्रेयर करता हूं, प्रभु एक बार वो तेरे वस्त्र को जान जाए तो उनके वस्त्र बदलने में समय नहीं लगेंगे। Right? Today the Holy Spirit is here to clothe you. See, करता स्तुति तुझको यीशु, स्तुति तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। देता स्तुति तुझको यीशु, स्तुति तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। किसी को समझ आया? तुझको तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। देता सादर तुझको यीशु, आदर तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। मैं जो आपको ये गाने बताता हूं ना, ये मैं अपनी प्रार्थना में यूज करता हूं। मेरे पास आप सबके नंबर नहीं है, अगर होते तो
एक सिस्टर मुझे हर दिन, उनका काम पता है क्या है? एवरी डे वो, आपको पता है सिस्टर कितने साल की? 66 ईयर्स की। आपको पता है वो हर दिन क्या करती है सिस्टर? हम जो भी गाना मैं गाता हूँ उसका ऑडियो बनाती थी और मुझे ही वापस सेंड करती है। कहते हैं आप दूसरों का क्या सुन रहे हो, आप ये सुन लो, और फिर वो सबको भेजती है। और आजकल मैं क्या करता हूँ पता है? जो इस ICM चर्च में गाया जाता है ना ये गाने, मैं इसे ही उठाता हूँ, इसे ही लगाता हूँ, और फिर मुझे जब घर जाता हूँ ब्रदर में, तब मुझे समझ आता है कि माय गॉड कितना प्रेजेंस था चर्च के अंदर। Tonight I am here to let you know, कभी कभी सिर्फ आपको इतना ही करना है। सुबह उठना है ना? पिछले हफ्ते मैंने कहा आप बोलो वेलकम होली स्पिरिट। नौकरी पे जाओगे क्या बोलोगे? वेलकम होली स्पिरिट। आप गाड़ी में बैठोगे, आपको पता है आज 4 हफ्ते से मेरी गाड़ी नहीं निकली थी। 4 हफ्ते 4 वीक्स मेरी गाड़ी नहीं निकली। मेरा रैंप बन रहा था मेरे अपार्टमेंट का। आज मैं सुबह गया, डॉक्टर महिमा, मैं, बेबी बैठे, हमारा गाड़ी ऑन नहीं हो रहा था, स्ट्रेस्ड हो गया। तो मैंने डॉक्टर महिमा को कहा कुछ बुक करो आप, हम ऐसे जाएंगे। वैसे तो मैं एक कॉल कर दूं, मुझे पता इतने लोग आ जाएंगे, पर किसी का आराधना मुझे खराब नहीं करना था। तो 3-4 बार मैंने रिवर्स लिया, है ना? मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा था, तो मेरा गार्ड मुझे कहता सर मैं धक्का लगाऊं, एक बार ट्राई करोगे? तो एक बार धक्का लगाया, काम नहीं हुआ। 2 बार धक्का लगाया, काम नहीं हुआ। 3 बार धक्का लगाया, काम नहीं हुआ। 4 बार लगाया, काम नहीं। थोड़ी पुरानी गाड़ी है मेरी, राइट? 5वीं बार मैं गाड़ी में बैठा, मैंने कहा पवित्र आत्मा प्लीज हेल्प। गाड़ी स्टार्ट हो गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि जैसे मैं पिछले रात सोया नहीं, मैं आज भी बिना सोया है, राइट? और सुबह उठ के भी हमने यही गाया था, देता आदर तुझको यीशु, आदर तुझको। वो तेरी बेइज्जती नहीं होने देगा कहीं पे, कहीं नहीं होने देगा। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, देता स्तुति तुझको यीशु, स्तुति तेरी मैं यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। चर्च, आपको पता है मैं एक जगह मीटिंग पे गया, वो मीटिंग सिर्फ जवानों की थी, लेकिन क्योंकि मैं आया था तो सारे बड़े बड़े अंकल आंटी सब लोग इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा मुझे हमें भी अटेंड करना। तो जो ऑर्गेनाइजर था वो परेशान हो गया था भयंकर। उसने कहा ये यूथ का मीटिंग है, अंकल लोगों को आंटी लोगों को बोला प्लीज पास्टर जवानों के लिए। सब मान गए, उन्होंने बोला सब हो गया। तो मैं बिल्कुल आगे बैठा हूं, जवान है ना, कूद के नाच के भयंकर आराधना चल रही। तो जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, वर्शिप टीम अभी भी आराधना कर रही थी। मैं देखता हूं उस भीड़ के अंदर एक आदमी जवान दिख ही नहीं रहा। उसके बाल पक गए हैं, पतले से है, और वो अंकल होंगे अपने 60-70 साल के, और कूद रहे विनोद ब्रदर भयंकर। लिजी बता इस जंपिंग भयंकर। मेरे प्रचार के ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे बंदा खड़ा हो जाता। मीटिंग खत्म हुआ, मैं बाहर निकला तो वो अंकल वहीं खड़े थे, लास्ट में पानी दे रहे थे, ड्रिंक्स दे रहे थे। जल्दी से गया, मैंने उनको देख के बोला, मैंने कहा अंकल सैल्यूट है आपको। मैंने कहा क्या कूद रहे थे, नाच रहे थे? मैंने इतना कैसे कर रहे हो आप? उन्होंने बोला पास्टर इन लोगों ने मुझे कहा जवानों की मीटिंग है।
आई एम हियर टू गिव यू गुड न्यूज अबाउट पावर। आप बनना चाहते हैं साधारण से असाधारण? कुछ पन्नों में आप चाहते हैं आपके नाम भी लिखे जाए, आपके बारे में कोई ना बताए, मैं आपकी गवाहियां दूंगा दुनिया में। आप मेरे को देखते होंगे जब मैं बाहर जाता हूं, आप ही की गवाहियां देता रहता हूं मैं, चारों तरफ हर जगह आपके बारे में एक दूसरे को बताता रहता हूं मैं। आप ही को नहीं पता कि आप कितने जगहों पे एक आशीष का कारण बन रहे हो। हमारे चर्च में लोग आते हैं जिनके पति छोड़ के चले गए, बच्चे छोड़ के ले गए, लेकिन वो बहन टिकी हुई है। हमारे चर्च में ऐसे भाई भी आते हैं जिनकी पत्नियां छोड़ के चली गई और बच्चे छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी वो प्रभु में टिक कर है। हमारे चर्च में ऐसे भी लोग आते हैं, बच्चे जिनके परिवार वाले नहीं आते, लेकिन वो प्रभु में अभी भी टिके। आपको पता है, आपके सामने मैं आपकी गवाही नहीं देता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ आपका नाम लेके मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि मेरे चर्च में ऐसा भाई है, ऐसी बहन है और ऐसे बच्चे हैं जो खुदा में अभी डट कर खड़े हैं। आपको पता है वो कैसे खड़े हैं? आपको पता है कैसे खड़े हैं? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि कुछ तो उनके ऊपर मंडरा रहा है। आज प्रभु एक वस्त्र डालने आया है आपके ऊपर। आप चाहते हैं एक वस्त्र उसका डल जाए आपके ऊपर। It shall change everything। सिर्फ आपका शर्ट नहीं, आपका पैंट बदलने आया है। सिर्फ आपका ऊपरी भाग नहीं, आपका निच भाग भी बदलने आया है। आपके पैरों तक वो आपको भर देगा अपने वस्त्र से, लबाश बदलने के लिए, बदलने